हेलो एवरीवन। एक छोटा सा डिफरेंस है जो मैं शेयर करना चाहता हूँ कि आपका हेल्थ इंश्योरेंस होने के बाद भी यदि आपका फ्रैक्चर या आपका कोई भी थोड़ा इस तरह का आपका एक्सीडेंटल वगैरह केस होता है और आपका यदि डॉक्टर ने आपका 24 आवर्स का हॉस्पिटलाइजेशन नहीं कर रहा है और आप सेम डे एडमिट होके सेम डे आपका फ्रैक्चर्स वगैरह का ये जो भी ट्रीटमेंट कराने के बाद क्या आपका हेल्थ इंश्योरेंस क्या आपको क्लेम देगी या नहीं देंगे? इसका आंसर है नो। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में आपका मैंडेटरी है 24 आवर्स ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं आईपीडी। तो मान लो फॉर एग्जांपल यदि एक बंदा है जिसका नाम है राम। राम का यदि मान लो फॉर एग्जांपल एक्सीडेंट होता है और वो सेम डे में 3-4 घंटा में एडमिट होने के बाद फ्रैक्चर उस पर प्लास्टर वगैरह करने के बाद वो यदि उसका डिस्चार्ज होगा तो उसका हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी उसको क्लेम नहीं देगा, बिकॉज उसका 24 आवर्स का आईपीडी नहीं था। तो उस केस में आपका कौन सा पॉलिसी एक्टिव होगी, उसको बोलते हैं हम लोग पर्सनल एक्सीडेंटल पॉलिसी। पर्सनल एक्सीडेंटल पॉलिसी एक ऐसा पॉलिसी है जो इस टाइप का एक्सीडेंटल को कवर करता है। इसमें आपको मेन 3 बेनिफिट्स, बहुत अच्छा बेनिफिट्स आपको कवर करेगी। मान लो अभी राम के पास यदि पर्सनल एक्सीडेंटल पॉलिसी होता और उसका एक्सीडेंट से 1 लाख रुपये का क्लेम आया होता, तो अब राम को वो 1 लाख रुपया उसका एक्सीडेंटल पॉलिसी से उसको क्लेम मिलता। एक नंबर। दूसरा नंबर, यदि मान लो डॉक्टर राम को बोल देता कि राम जी अभी आपको यहाँ पे 3 मंथ्स का आपको बेड रेस्ट करना है, आप काम नहीं कर सकते हो। अब वो बेड रेस्ट के कारण उसका जो लॉस ऑफ इनकम हो रहा है, उस लॉस ऑफ इनकम को कंपनसेशन करने के लिए भी 50,000 रुपीज़ पर वीक उसको इंश्योरेंस कंपनी राम को देता। अब और तीसरा बेनिफिट ये है कि अब वो उस एक्सीडेंटल से यदि वो परमानेंट डिसेबल हो जाता है तो उसका जो सम इंश्योर है वो भी सम इंश्योर भी उसको पूरा का पूरा उसका बैंक अकाउंट में आ जाता। तो आज राम के पास यदि पर्सनल एक्सीडेंटल पॉलिसी है और हेल्थ इंश्योरेंस है तो कोई कारण से पर्सनल यदि एक्सीडेंटल केस हुआ तो उसके लिए बेनिफिट यहाँ पे ये सब चीज़ को कवर करेगा। अब यहाँ पे मान लो फॉर एग्जांपल अब राम का ऐसा एक्सीडेंट हुआ जो जहाँ पे उसका 24 आवर्स से वो एडमिट हुआ है, तो 24 आवर्स से एडमिट हो तो वो हेल्थ, तो वहाँ पे उसका पास 2 ऑप्शन है, 2 पॉलिसी को यूज़ कर सकता है, या तो हेल्थ इंश्योरेंस या तो पर्सनल एक्सीडेंटल। अब यहाँ पे वो क्या करेगा, यदि वो हेल्थ इंश्योरेंस को यूज़ करता है तो पर्सनल एक्सीडेंटल पॉलिसी को वहाँ यूज़ नहीं कर सकता एज अ लॉस ऑफ इनकम को यूज़ करने के लिए। तो मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ यदि आपका क्लेम आ रहा है और नॉर्मल आपका एक्सीडेंटल वगैरह है तो आप अपना पर्सनल एक्सीडेंटल पॉलिसी को यूज़ करिए, लॉस ऑफ इनकम को यूज़ करिए। आप घर में रेस्ट कर रहे हो, आपका डॉक्टर ने बोले आप काम नहीं कर पा रहे हो, तो उसके लिए आपको ये कंपनी एवरी वीक 50,000 रुपीज़ मिनिमम आपको देगी। मैंने 50,000 बोला, वहाँ पे आपका अलग अलग स्केल है, वो आपके इनकम में डिपेंड करेगा। 50 भी है, 75, 1 लाख रुपीज़ पर वीक आपको मिलेगी। हमारे काफ़ी क्लाइंट्स लोग हम लोग से पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी हम लोग दिए हैं हेल्थ इंश्योरेंस के साथ, बिकॉज कि हेल्थ इंश्योरेंस और पर्सनल एक्सीडेंटल इज़ अ ट्विन पॉलिसी, दोनों साथ में लेना चाहिए, साथ में रखना चाहिए। यदि नहीं है तो अभी आप अपना पर्सनल एक्सीडेंटल लेके आप अपना हेल्थ इंश्योरेंस का ट्विन पॉलिसी बनाइए और दोनों को उसको इस तरीक़ा से यूज़ करिए। आज हमारे एक लाइन है हेल्थ इज़ वेल्थ। यदि आप इस तरह का चीज़ को आप अपना पॉलिसी में नहीं रखते हो, अपने पॉलिसी बॉक्स में नहीं रख रहे हो, तो कभी ना कभी इस टाइप का कुछ एक्सीडेंटल क्लेम वगैरह आ जाएगा या लॉस ऑफ इनकम का केस आएगा तो वो भी आपका इसमें बहुत बड़ा इम्पैक्ट करेगा। मैंने एक्सीडेंटल का एग्जांपल लिया। पर्सनल एक्सीडेंटल पॉलिसी में बहुत सारा बेनिफिट्स है। आपका बर्न हो गया, यदि मान लो कि मेरा कोई एक्सीडेंट के कारण मेरा मैरिज वगैरह में मेरा बच्चा लोग को यदि इश्यूज आ रहा है, वहाँ पर भी सम इंश्योर का बेनिफिट्स मिलेगा। प्लस इसमें और सारा भी बेनिफिट्स आपको इसमें है। तो आप अभी पर्सनल एक्सीडेंटल पॉलिसी का प्रीमियम भी बहुत ज़्यादा नॉमिनल है। आप 5 साल के प्रीमियम में एक साथ आप पे कर सकते हो। 5 साल का प्रीमियम आपका पड़ेगा अप्रॉक्सीमेटली 25K, मतलब साल का आपका 5,000 रुपया ही अप्रॉक्सीमेटली बैठ रहा है। अभी आप 5,000 रुपीज़ दे के आपको 50,000 रुपया पर वीक आपको मिल रहा है। इससे अच्छा बेनिफिट कुछ नहीं हो सकता है। और 5,000 रुपीज़ आज का दिन में हम लोग इधर उधर घूमने फिरने खाने पीने में हम लोग उड़ा देते हैं, लेकिन जब इस टाइप का क्लेम यदि हॉस्पिटल में आता है उस समय जब 1 लाख रुपया देने में भी हम लोग को बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है। इसीलिए अभी इसको डिले मत करिए। अभी आपको हम लोग की आप एक्सीडेंटल पॉलिसी लेते हैं जो आपका 5 ईयर्स की प्रीमियम 25K पर है, वो अभी आफ्टर अभी कंसेशन के बाद अप्रॉक्सीमेटली आपको 22K पड़ेगा। इसको जस्ट
जल्द से जल्द अप्लाई करिए और अभी आप अपना पॉलिसी लीजिए, आप अपना हेल्थ इंश्योरेंस के साथ इसको मर्ज करिए। थैंक यू सो मच। और इस तरह का और जानकारी जानने के लिए और अपना पॉलिसी में कंसल्टेंसी लेने के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप हमारे मैसेज करिए, हम लोग इसके बारे में डिटेल्स आपको और शेयर करेंगे। आपके साथ मिल के आपको हम लोग और ज़्यादा समझाएंगे कि क्या है क्या नहीं है। थैंक यू सो मच।